कभी हम के अंदर ये हमारी बात आप पे नहीं थोपी कि हमारे पशुधन सहायक का पदनाम ये होगा, कभी नहीं कहा। हमने सार्वजनिक सभी साथियों से पूछा कि आप ही बताएं कि उचित जो पदनाम जो है हमारा वो क्या होना चाहिए। पशुधन सहायक का शुरुआती जो नाम जो है पशुधन सहायक संवर्ग का, पशुधन सहायक का जो पदनाम वो होना चाहिए। खुलकर प्रदेश से बात आई कि पशुधन विकास अधिकारी। एक बार आप जो 3 पदनाम हैं हमारे, उनके पदनाम क्या परिवर्तित होकर सामने आने चाहिए, वो मैं आज फिर आपको बताना चाहूंगा कि पशुधन सहायक का पशुधन विकास अधिकारी नाम होना चाहिए। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये तमाम इस राजस्थान के जो साथी हैं उनकी ये मंशा थी कि हमारा पदनाम परिवर्तित होके पशुधन सहायक की जगह पशुधन विकास अधिकारी होना चाहिए। और वीए का जो पदनाम परिवर्तित होके वो होना चाहिए वरिष्ठ पशुधन विकास अधिकारी। इनमें कोई आपत्ति किसी को आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति होती तो इस राजस्थान से लॉकडाउन के अंदर घर से निकलकर हमारा एक एक साथी एमएलए, एमपी और मंत्री महोदयों के चक्कर लगा के और जो डिजाइन लेकर आए और हमारे पास भिजवाए, वो नहीं भिजवाते। उन सभी की मंशा थी कि हमारा पदनाम परिवर्तन होके पशुधन विकास अधिकारी होना चाहिए। और तीसरा सहायक सूचना अधिकारी जो है उसका पदनाम परिवर्तित होकर जो जिले लेवल पर एक पोस्ट होती है हमारी, एलएसी के बाद में बीए के बाद में ईआईओ जो प्रमोशन होता है, लास्ट प्रमोशन हमारा ईआईओ होता है, उसका पदनाम परिवर्तित होकर पशुपालन सूचना अधिकारी होना चाहिए। ये 3 नाम जो है, इन तीनों नामों से आपने मेहनत की, हमने भी मेहनत की और 218 जनप्रतिनिधियों की डिजाइनें प्राप्त की हम सभी ने। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो, आप धन्यवाद के पात्र हो। 218 जननायकों की डिजाइनें आई हमारे पास में और उन डिजाइनों को माननीय मंत्री महोदय तक पहुंचाए, शासन प्रशासन तक हमने पहुंचाई। मंत्री महोदय से हमने वार्ता की, 2-2, 4-4 बार वार्ता हमने की। हमेशा से ही मंत्री महोदय जब से कार्यभार संभाला उन्होंने हमारे किसान हितैषी और पशुपालक हितैषी और हमारे पशुपालन विभाग के भी हितैषी माननीय मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब, जिनको आप भी जानते हम भी जानते हैं, बहुत ही भले मानस है और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया कि आपका पदनाम परिवर्तन में जो है मैं सहमत नहीं हूं। जब पहली विधानसभा चली सरकार की, उस समय जब हम जाके उनसे मिले विधानसभा के अंदर, उसी समय हमारे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि बिल्कुल आपके पदनाम परिवर्तन और भी जो डिमांड्स है उसमें मैं पूर्णतया सहमत हूं और साथ हूं, आप ज्ञापन दीजिए। और ज्ञापन का तरीका आप देख रहे हैं ग्रुपों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, कि जब भी हमने कोई छोटा सा भी अगर लेटर मूव करवाया तो हमने आपके सामने ही प्रदर्शित किया। कभी पीछे से ये समझौते वाली जो बातें हैं, जुमले करने वाली बातें, वो कभी हमने जो है आपको नहीं कर रहे हैं। जो भी किया वो आपके सामने हमने जो है रखा। माननीय मंत्री महोदय की सहमति, 218 जो डिजाइनें थी उनपे माननीय मंत्री महोदय जो है, मंत्री महोदय ने, लालचंद कटारिया जी ने मार करके और उचित जगह जहां भिजवाना था सीएम साहब के पास में, शासन सचिव उनके पास में, और अब जो डायरेक्टरेट में जो फाइल आई है, अब इस बात पे आप गौर करें। ट्विटर पे आप और हम सभी लगे हुए हैं। हमने जो अभियान छेड़ रखा है हैशटैग ट्रेंड का, पदनाम परिवर्तन का और हमारी ग्रेड पे बढ़ाने का। ग्रेड पे चूंकि ये वित्तीय मामले हैं जो अभी लग नहीं रहा है कि अभी किसी भी विभाग के या किसी भी कैडर के जो है वो ग्रेड पे बढ़ेंगे, तो मुख्य जो हमारा जो मांग थी पहले कि हमारे पदनाम परिवर्तन होने चाहिए और उसी की बदौलत, आपकी मेहनत की बदौलत हमारी फाइल निदेशालय में आई। निदेशालय में आने के बाद कल दिनांक 13 तारीख को
कल दिनांक 13 तारीख को 3 बजे मीटिंग रखी गई है। VTSA को बुलाया गया, RVC को बुलाया गया। चलो ठीक है, बुला लिया तो फिर भाई है वो भी हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको साथियों, 3-3, 4-4 बार उन हमारे जो संगठन और हैं उन्होंने पदनाम परिवर्तन की फाइल भेजी 3-4 बार, आपको सारा पता है, और वो रिजेक्ट होके आए उनके पदनाम। उस समय हम ये कह रहे हैं कि उनकी जो फाइल जब मूव की गई डायरेक्टरेट से, उस समय VTSA से नहीं पूछा गया। अब जब चूंकि आपने मेहनत की और हमने हमारे लेटर पैड पर ज्ञापन दिया, VTSA के लेटर पैड पर ज्ञापन दिया, तो उसमें अन्य किसी से पूछने की जरूरत कहाँ है। पहला सवाल तो मेरा ये है विभाग के, मैं इस लाइव प्रोग्राम के द्वारा मैं विभाग के अधिकारियों से जिन्होंने भी मतलब जो आमंत्रित किया है अन्य संगठन को, कि हमारा जो ज्ञापन था उसी ज्ञापन पर पदनाम परिवर्तन में सहमति लेनी या नहीं लेनी उनकी जरूरत कहां आ गई, जब उनके पदनाम परिवर्तन की जो फाइल थी उसमें VTSA को नहीं पूछा गया, VTSA को नहीं पूछा गया। मैं बार बार यही कहूंगा, तो फिर हमारी जो फाइल है उसके ऊपर उनको बुलाने की जरूरत कहां है। पहली बात तो ये सवाल हम बाद भी करेंगे, चूंकि पूरा प्रदेश जानता है, पूरे प्रदेश के तमाम साथी ये कहना चाह रहे हैं, सभी की एक ही आवाज है कि हमारा LSA का जो पदनाम परिवर्तन होके और पशुधन विकास अधिकारी होना चाहिए। और इसके लिए साथियों VTSA कृत संकल्प है और दृढ़ संकल्प है कि चाहे कुछ भी हो, आपके हकों के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम हमारा ईमान कभी नहीं बेचे हैं और नहीं बेचेंगे। हमारा नारा ही एक ही है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम संघर्ष करते आए हैं, करते रहेंगे। साथियों उनकी फाइलें रिजेक्ट हुई, आपको पता है। पहले LSA का जो नाम था वो नर्स था, शायद नर्स का मतलब आप जानते हो, फीमेल नाम है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सभी आप कह रहे थे कि ये फीमेल का नाम नहीं चाहिए हमारे को, पसंद साई के ठीक है, कम से कम एक पुरुष का नाम तो लग रहा है। नर्स शब्द लगने के बाद में नर्स, तो जो मेल नर्स है वही अपना पदनाम परिवर्तन करवा रहे हैं और ये फिर वापस नर्स के पीछे भाग रहे हैं। वो रिजेक्ट होकर आ गई, चलो बहुत अच्छा हुआ, नर्स तो नहीं बने हम, है ना, मेल से फीमेल बन रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये हमारे को कोई त्रिजाति प्राणी बना दे। अगर ये लोग ऐसे ही रहे, मैं खुद कह रहा हूं आपको कि पशुधन सहायक मेल नाम है और नर्स अगर हो जाते तो हम फीमेल हो जाते। फीमेल से निकाल के हो सकता है शायद बीच का कोई ऐसा कोई नाम रख दे, मेल फीमेल और नौ के ट्रांसजेंडर या और कुछ बना दे। आप गौर कीजिए इस बात पे, कहां ले जाना चाह रहे हैं इस कैडर को। अब सुनने में आ रहा है कि LSA का पदनाम परिवर्तन के लिए वो लोग ये कह रहे हैं कि साहब सुपरवाइजर बना दिया जाए हमें। देखो सुपरवाइजर तो समझ से बाहर है। आप जानते हो सुपरवाइजर रोड पे जो काम करते हैं, जो मजदूर हैं, गिट्टी रोड़ी जो बिछाते हैं, उनकी जो सुपरविजन करने वाला सुपरवाइजर जो होता है, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि साहब हमें हॉस्पिटल के अंदर एक चिकित्सा का जो कार्य है वो भी कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो कि साहब सुपरवाइजर बना दो हमारे को। सुपरवाइजर के ऊपर तो आपको पता है मजदूरों के ऊपर तो फिर जो ठेकेदार भी होगा, और ठेकेदार अगर आ गया डिपार्टमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा ये, और कॉन्ट्रैक्ट पे अगर चला गया तो आप जानते हो कि अगर डिपार्टमेंट के अगर सारे काम अगर कॉन्ट्रैक्ट से हो गए तो आपकी हमारी क्या दुर्गति होगी। आप पदनाम लेके चाहे कुछ भी चलना, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए तो फिर क्या होगा। तो सुपरवाइजर, नर्स, ये इस नाम पे मैं ही नहीं पूरे प्रदेश के 99% साथी जो है वो इन नामों के खिलाफ है कि हम सुपरवाइजर भी नहीं बनना चाहते और नर्स भी नहीं बनना चाहते। अब चूंकि नाम सुझाने की जो है बातें, कुछ साथी ये कह रहे थे कि दोनों यूनियनें मिलके एक नाम फाइनल कर लिया जाए। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि 218 जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा है। आप गौर कीजिए, आपके हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जब 218 जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा है, उस अनुशंसा में आपने देखा होगा कि नाम क्या थे, पदनाम परिवर्तन होके क्या नाम होने चाहिए थे। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो कि LSA का नाम बदल के होना चाहिए, सीनियर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो VA का नाम होना चाहिए, और
सहायक सूचना अधिकारी जो है उसका नाम सूचना पशुपालन सूचना अधिकारी जिले लेवल पर ये होनी चाहिए। और सभी डिजायरों पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने नीचे जो साइन किए उसके ऊपर लिखा है कि इनके पदनाम इस प्रकार चेंज किए जाए। किसी जनप्रतिनिधि को आपत्ति नहीं थी कि इनका पदनाम ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सभी ने सहमति दी है। अब फिर बात आती है कि फिर विरोध कौन कर रहा है, विरोध कर कौन रहा है इस कैडर के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कैडर में जो हमारे अगर सम्मान के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो उसको इस विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं इस संसार में भी रहने का अधिकार नहीं है, उसका बहिष्कार हो जाना चाहिए। और बहिष्कार इस प्रकार से होना चाहिए कि देखो, जिस व्यक्ति के नाक है उसको नाक कटने का डर जरूर होता है, मगर जिसका नाक कटा हुआ है उसको कोई डर नहीं है कि यार मेरे नाक तो है नहीं, क्या कटेगा। पहले भी मैं कह रहा हूं अलवर के अंदर जो है कुछ ऐसे कैडर विरोधी लोगों को जो है दशहरे के दिन जो है दहन किया गया था। डूब मरना चाहिए, ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। फिर भी वो लोग अगर विरोध करते हैं तो मैं ये कह रहा हूं आप अगर साथ रहे साथियों, आप अगर साथ रहे मेरे, तो बिल्कुल हमारे जो पदनाम सजेस्ट जो किए गए हैं वो के वो पदनाम परिवर्तन करवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है। और उन कैडर विरोधी लोगों को सबक सिखाना ये मेरी अकेले की नहीं है, आपकी हमारी सभी की मिलकर जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कैडर विरोधी जो लोग हों उनका बहिष्कार करो। किसी भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद पे मत जाओ साथियों। बहुत सारे लोगों ने अब तक मैं मतलब इसका झेल रहा हूं, जहां भी जाता हूं एक दुष्प्रचार किया गया हमारे खिलाफ, विटेश के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया हम लोगों के खिलाफ। मगर मैं ये कह रहा हूं देखो ऐसा है कि कौन किस में जो जन्म ले लिया ये हमारे हाथ में नहीं था, मगर उसके कार्य देखिए, एक बार काम देखो कैडर हित में वो कौन कितना काम कर रहा है साथ। हमने कभी भी कोई व्यक्ति ये बता दे कि साहब चंदा अगर हमने 1 पैसा आपसे चंदा लिया है, 1 पैसा अगर आपसे चंदा लिया, तो कोई साथी बता सकता है, ऑनलाइन में देख रहा हूं, इसे आप लिख के भेजो, मैं आपको जवाब दूंगा सबूत सहित कि किस व्यक्ति ने जो है लिए नहीं लिए। और ये पता आपको है कि किस बंदे ने कौन सी यूनियन ने चंदा लिया है, कौन सी नहीं लिया। हम आपके लिए समर्पित हैं, विटे से बिल्कुल समर्पित है आपके प्रति। कोई भी पदाधिकारी अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत काम तो खैर चलो ठीक है, व्यक्तिगत के लिए भी है, मगर यूनियन जो है वो सामूहिक काम के लिए बनी होती है। मगर फिर भी जहां तक संभव होकर कोई व्यक्तिगत काम भी होता है, तो अगर वहां जाना हो, डायरेक्टरेट जाना हो, सेक्रेटरेट जाना हो, तो उस बंदे को कभी हमने ये नहीं कहा कि भैया डीजल या पेट्रोल का जो है वो डलवाना पड़ेगा, हम तब आएंगे, आपका काम ये है, हमारे जो काम छोड़ के आएंगे, ये कभी नहीं कहा। अगर कोई हो तो बताए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैडर हित में जो भी अगर कोई साथी साथ दे रहे हैं उनका मैं आपसे निवेदन करूंगा आप साथ दीजिए उनका। और जो कैडर के विरोधी जो लोग उनको सबक सिखाना जरूरी है। आपको एक छोटा सा मेरे जो विचार मैं बता रहा हूं कि ये जो अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, गौर कीजिए। अपराध उन अपराधियों की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, अपराध उन शरीफ लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं जो उन अपराधियों का विरोध नहीं करते। और यही हमारे इस कैडर के अंदर हो रहा है। चुपचाप सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। कब तक सहोगे? कुछ तो बोलो, जिंदा होने के सबूत दीजिए आप। हम जिंदा हैं, और जिंदा दिल जो व्यक्ति वही होता है जो अपने सम्मान के लिए जीता है, ना कि पैसों के लिए जीता है। हमारे विभाग का जो कैडर है, इस कैडर में मैं यही कहूंगा कि हमारी सबसे मोटी कमी है कि हम प्रैक्टिस के पीछे भागते रहते हैं, हमारे सम्मान के पीछे नहीं भागते हैं। जिस रोज आप अपने आत्म सम्मान को जगा दिए, उस रोज हमारी हर मांग पूरी हो। आप समय दीजिए कैडर को। कल 3 बजे का टाइम है, 1 बजे के करीब आप जो भी साथी आना चाहिए डायरेक्टरेट में मिले हमारे से। मिलने के बाद में हम आपकी आवाज अंदर पहुंचाएंगे। हमारी आवाज कोई आवाज नहीं है, आपकी आवाज है ये। और साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारे निदेशक महोदय
जो भी 218 जनप्रतिनिधियों की जो डिजायरें हैं, जिनमें जो नाम लिखे गए हैं उन पे गौर करेंगे और जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों को सद्बुद्धि आएगी, हमारे कैडर को खोया हुआ जो सम्मान है वो वापस मिलेगा। ये लड़ाई आरबीसी की नहीं है, बीटीएस की नहीं है, ये हमारी नहीं है, यह हम सबकी लड़ाई है कि हमारे सम्मान के लिए हम आगे आके लड़ें। किसी साथी को कोई अगर सवाल हो या पूछना चाहते हो तो एक बार मैं कोई लाइव आ रहे हैं, देखें मुकेश जी गहलोत, एक और साथी, हाँ गहलोत साहब, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। कल की प्लानिंग बहुत शानदार है। बिल्कुल लाइव देख रहा था अभी। तो कल की प्रोग्राम बहुत शानदार है और उम्मीद है हमारे को कि हमारे पक्ष में, हमारे कैडर के सम्मान के पक्ष में जो है फैसला आएगा। हम पुरजोर तरीके से हमारी आवाज रखेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि कैडर के लिए जो अभी चल रहा है अपना अभियान, वही सर्वोपरि है और वही सर्वश्रेष्ठ है अपने के लिए। और जो कैडर विरोधी है उनको बहिष्कार का वो एक आगे है पूरा देश विरोध करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल पूरे हमारे पाली जिले के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री को बधाई, वो हम अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर विजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक बात और पूरे प्रदेश के तमाम साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आरबीसी के 4-5 जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, उन्होंने भी हमारे इन पदनाम की जो बीटीएस के जो ज्ञापन के द्वारा जो गए थे, जो पदनाम परिवर्तन वाले पशुधन विकास अधिकारी वाला की जो है, इनकी सहमति प्रदान करते हुए डिजायरें मंत्री जी और सीएम साहब तक भिजवाई है। इसलिए वो बधाई के पात्र है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है विरोध कर रहे हैं हमारे पदनामों का, सहमति दी है। तो हमारा, मैं तो ये कहूंगा कि पूर्ण बहुमत यानी 100% बहुमत है हमारे पास। उनकी तरफ से भी है, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा जो भी है उनकी भी जो है हमारे पास में डिजाइनें हैं, अनुशंसाएं हैं, और आरबीसी के 4-5 जिलाध्यक्ष, जिला मंत्रियों की भी जो सहमति हमारे पास में है, लेटर हमारे साथ में है। और कल पूर्णतया दल बल के साथ में हम जो भी है प्रूफ जो है वो पेश करेंगे कल के। और मुकेश जी कुछ कहना चाहोगे? पूरे प्रदेश के पशुधन सहायक की निगाह कल के ऊपर है बॉस। थोड़ा सा एक्टिव रह के बदनाम परिवर्तन के लिए पैरवी करना। अमर जी को और आपको दोनों को बधाई एडवांस। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के तमाम साथी ये देख रहे हैं कि कल हमारे जो सम्मान की लड़ाई है, बात बदनाम की नहीं है, बात है सम्मान की। हम जाते हैं, बिल्कुल मंत्री महोदय के पास में गए, हम सेक्रेटरी साहब के पास में गए, डायरेक्टर साहब के पास में गए, हमने एक ही बात कही कि हमें सम्मान की लड़ाई है, बदनाम की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की है। हमें कई जिलों से हमारे पास में शिकायत आई कि उनको स्याही लगाने की जो होती है ना, स्याही लगाने के लिए चुनावों के अंदर जो पियोन की जो ड्यूटी होती है, तो एक चपरासी की जो ड्यूटी होती है, उस जगह पे बिठा दिया गया। पीओ 4 होता है, 4 क्लास होता है सर। बिल्कुल उस जगह पे पशुधन साहब को बिठा दिया गया, कंपाउंडर साहब को। फिर भी अगर तुम्हारा जमीन नहीं जागता है, फिर भी मैं कह रहा हूं अगर ऐसे लोगों का जमीन नहीं जागता है ना, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो कि जो जिंदा इंसान होता है उसी का जमीन जिंदा होता है। और जो अगर मुर्दे बनकर रहोगे तो कम से कम सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान की जरूरत भी नहीं है ऐसे लोगों को। जो मान सम्मान को नहीं समझता है, ऐसे लोगों का कोई जमीर भी नहीं होता है, ना ही जमीर जिंदा है उनका। तो मैं तो ये कर रहा हूँ इस बार हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बार बार के जो धोखे खाए हैं, बार बार समझौता एक्सप्रेस जो चली है वो समझ है, बस अपनी तरफ से नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूं उन लोगों ने जब भी जो अभियान किए चलाया, बहिष्कार किया, बीटीएस से उनको साथ दी थी नहीं दी थी, आप तो ये बताएं। हम साथ में थे उनके, और
हमने तो यहाँ तक कहा था कि इस बहिष्कार को आगे तक हम लेके जाएंगे। हमने ये कहा था कि इस बहिष्कार को आगे तक हम लेके जाएंगे, एक कमेटी बना लो और जो उठ के भागेगा उसको भागने नहीं देंगे। मगर ये लोग हमारे उस समय जाएंगे कहा, जयपुर में बैठने के लिए वो रहते हैं वहां पे चमचागिरी, वो नहीं चलनी चाहिए इनको। जब यहाँ से बहिष्कार करें, अपने यहाँ अपना विरोध करें बदनाम परिवर्तन के लिए, तो प्रदेश के साथियों की यही इच्छा है कि इनको पूरे प्रदेश में कहीं भी बाहर दूर फेंक दो, फेंकवा दो इनको, ताकि ये प्रदेश राजधानी में रहेंगे ही नहीं तो ये चमचागिरी होगी ही नहीं। बस ये सोचना और करना जो है पूरे प्रदेश के साथियों को है। हम आपकी आवाज पुरजोर तरीके से जो डायरेक्टर साहब के सामने उठाएंगे। अच्छा मुकेश जी, और साथी को मैं जोड़ता हूँ, और लाइन पे हैं अभी पास आप। हाँ, SR गहलोत साहब है। अच्छा, हाँ लाओ गहलोत साहब। नहीं, यहाँ मेरे पास नहीं है, वो जुड़ रहे हैं। अच्छा जुड़ रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल वो लाइन पे है, उनको लेता हूँ। ठीक। आदिरा राम जी, आपने लिखा है इसके लिए सब एक हो जाओ। बिल्कुल एक होने की जरूरत है और सम्मान के लिए जरूरत है। दीनाराम जी, लेकिन आरबीसी कल आपके साथ है, साथ तो बैठेगी, मगर जो पदनाम जो सुझाव दिए थे उसमें साथ है या नहीं है, मैं ये पूछना चाहूंगा। अगर साथ में है तो फिर ये ग्रुपों के अंदर अलग अलग नामों की ये चर्चाएं क्यों हो रही है, क्यों आ रही है? बिल्कुल प्रधान जी, हम भी आपसे यही गुजारिश करेंगे, सरकार आपकी है, हमारे जो सम्मान है इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, गहलोत साहब से आप निवेदन करें कि ये सम्मान की बुकें हैं, और चाहे दो या मत दो पर। धन्यवाद रावत साहब, प्रधान जी। मोहम्मद मोहसिन जी लाइन पे हैं, एक बार मैं जोड़ता हूँ। हाँ नमस्कार भाई साहब। लगता है शायद तो एक ही पदनाम की सहमति देना बहुत वरना ये मौका। सुंदरलाल जी खाड़िया साहब, आप लिख रहे हैं कि दोनों यूनियन एक ही पदनाम की सहमति देना, ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। देखिए, एक ही नाम पर सहमति मैं ये कह रहा हूं कि पूरा प्रदेश सहमत है उन जो पदनाम हमने दिया है। मैं ये कह रहा हूं पशुधन विकास अधिकारी एक व्यक्ति बता दो इसके अंदर जो ऑनलाइन जो है उनमें एक व्यक्ति बता दो जिसको ऐतराज हो कि हमारा पदनाम ये नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति बता दो कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विनोद जी, आप तो पहले से भी हमारे साथ थे, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अब मैं इसके पक्ष में बताता हूँ कि हमारा पशुधन विकास अधिकारी नाम क्यों होना चाहिए। जी बिल्कुल विष्णु जी, जीत अपनी होगी। जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनको जीत हासिल मिलती है, और नेक जिन मनसा जो हो अगर हो उनकी, तो उनकी हर सफलता जो है मंजिल है वो उनको मिलती है।